दोस्तों फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में देखने वाले हैं मोहित शर्मा ने अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर कही बहुत बड़ी बात। आखिर मोहित शर्मा ने ऐसा क्या बोल दिया संभल हिंसा और अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर कि जिसको सुनकर सब दंग रह गए। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। इस हिंदुत्व की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जिसकी आप बात करते हैं कि हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आपकी इस हिंदुत्व की लड़ाई में हमारे साथ में आपके नेताओं के बच्चे भी जाएंगे? क्या हमारे साथ में किसी मस्जिद के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जयशाह जाएगा? क्या पीयूष गोयल के बच्चे हमारे साथ जाएंगे? क्या अनुराग ठाकुर के बच्चे हमारे साथ जाएंगे? क्या राजनाथ सिंह का बेटा हमारे साथ जाएगा? गौतम अडानी का मामला जैसे ही सामने आया, उसके तुरंत बाद संभल की घटना का मामला आ जाता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या योगी आदित्यनाथ डॉक्टर हैं जो सबके डीएनए बता देते हैं? और तो ये समझ में नहीं आता कि इनको रात को सपने में ये पता चल जाता है कि कौन सी मस्जिद के नीचे मंदिर है, लेकिन क्या किसी के सपने में ये नहीं आया कि वो 350 किलो आरडीएक्स और जेलेटिन कहाँ से आया पुलवामा में? वो किसी के सपने में नहीं आ रहा। वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें। तो देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? 16 पर्ची ढकेल रहा है? या राजा मंत्री चोर सिपाही खेल रहा है? क्या कर रहा है इस देश का गृह मंत्रालय? है क्या कर रहे हैं अमित शाह जी? जब आप मुझे एक बात बताइए कि मंदिर मस्जिद किस लिए कर रखा है? मंदिर मस्जिद सिर्फ इसलिए कर रखा है ताकि आपका ध्यान एक्चुअल चीज की ओर तो जाए ना, शिक्षा की ओर, महंगाई की ओर, बेरोजगारी की ओर आपका ध्यान जाए ना। तो देखिए एक चीज मैं आज आपको बता दूं, आज अपनी आंखों के आगे हम इस भारत को जलते हुए देख रहे हैं। चाहे भारत का संबल हो, चाहे फिर वो भारत का आपका बहराइच हो, चाहे फिर वो आपके भारत का मणिपुर हो, जगह जगह भारत जल रहा है और भारत को आज हम जलते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इस भारत को जो जलवा रहा है कोई और नहीं, इस देश के राजनेता हैं। जगह जगह इस देश के अंदर कहीं ना कहीं हर जगह दंगे करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनकी सरकार के राज में जब से ये लोग आए हैं, हर जगह मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर आप कहीं भी कुछ भी खुदवाएंगे इस देश के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, आप कहीं भी कुछ भी खुदवा दीजिए, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, कल को अगर मैं ये कह दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के घर के नीचे भगवान विष्णु का मंदिर है, तो क्या इनका घर खुदवा दोगे? कोर्ट में जाके याचिका डालें आप। मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या कोर्ट आज इन्हीं कामों के लिए बचा है? क्या कोर्ट सिर्फ इन्हीं याचिकाओं की सुनवाई के लिए बचा है? क्या कोर्ट के पास में जो इतने महिलाओं के साथ बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, रेप के मुकदमे चल रहे हैं, कहीं किसी की हत्या के मुकदमे चल रहे हैं, चोरी डकैती लूट के मुकदमे चल रहे हैं, धोखाधड़ी के मामले चल रहे हैं, क्या उन पे कोर्ट उन पे सुनवाई नहीं करेगा? कह रहे हैं अब सही मौका आ चुका है, अब हर मस्जिद को खुदवाया जाएगा। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं कि सिर्फ आप इस देश के अंदर, बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप हिंदुत्व की जो बात करते हैं, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि जिस हिंदुत्व की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, जिसकी आप बात करते हैं कि हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आपकी इस हिंदुत्व की लड़ाई में हमारे साथ में आपके नेताओं के बच्चे भी जाएंगे? क्या हमारे साथ में किसी मस्जिद के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जयशाह जाएगा? क्या पीयूष गोयल के बच्चे हमारे साथ जाएंगे? क्या अनुराग ठाकुर के बच्चे हमारे साथ जाएंगे? क्या राजनाथ सिंह का बेटा हमारे साथ जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं कि जिन आज आप मंदिर और मस्जिदों की बात कर रहे हो, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन जगहों पर राजनेताओं के बच्चे हमारे साथ में जाएंगे? आप पीएल कोर्ट में डालेंगे कि मस्जिद बचाई जाए? मैं तो, मेरी बात सुन लीजिए, मैं तो पीआई कोर्ट में ये डालूंगा कि ये जितने जहर घोलने वाले नेता हैं, जरा कोर्ट इनसे ये पूछे कि इनके बच्चे कहां हैं। क्या इनके बच्चों ने हार्वर्ड के अंदर पढ़ने का ठेका सिर्फ इनके बच्चों ने ले लिया है? इस देश के अंदर क्या कोई गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता? गरीब के बच्चे के साथ आज इतनी बर्बरता हो रही है कि कभी इलाहाबाद के अंदर बच्चों को मारा जाता है, छात्रों को, कभी बिहार के अंदर छात्रों को मारा जाता है, कई छात्रों के सर फट गए, कितनी बेरहमी के साथ मारा ये पूरे देश ने देखा। जो पुलिस आपकी और हमारी हिफाजत के लिए होती है, वो पुलिस आज हमें लाठी और डंडे से मार रही है। सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, ये जो मंदिर और मस्जिदों का मामला उठा है, आपको क्या लगता है किस लिए उठा है? किस लिए उठा है? जरा मुझे आप सवाल का जवाब देंगी? गौतम अडानी का मामला जैसे ही सामने आया, उसके तुरंत बाद संभल की घटना का मामला आ जाता है। अरे संभल का और बांग्लादेश का डीएनए एक है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या योगी आदित्यनाथ डॉक्टर हैं जो सबके डीएनए बता देते हैं और वो हमारे देश के रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बता देते हैं? हैं? योगी आदित्यनाथ को ये समझ में आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर इस देश के अंदर बांग्लादेशी रह रहे हैं या बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो किसकी नाकामयाबी है? किसकी नाकामयाबी है? एक पत्थरबाज को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अरे मेरी बात सुन लीजिए, अगर आपने इस देश के अंदर आपने क्या कर दिया? आपकी तमाम सरकार के राज में तमाम दंगे हुए, गुजरात दंगों के अपराधियों के साथ आपने क्या कर दिया? आपने बहराइच के अपराधियों के साथ क्या कर दिया? लेकिन आप ये सोच के देखो, वो अनूप चौधरी जो वहां संभल के अंदर जो ऑफिसर था, वो ये कह रहा है कि मरने के लिए तो भर्ती नहीं हुए, तो मारने के लिए भर्ती हुआ। अरे जब पत्थर फेंकेंगे तो जान बचा के भागेंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, अरे मेरी बात सुन लीजिए, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर कहीं पर धारा 144 यानी 144 अगर कहीं पर लगती है, तो 144 का मतलब क्या है? अगर आप एक अधिकारी हैं और आप 144 का मतलब नहीं जानते, तो आपको अपनी कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। धारा 144 का मतलब है कि कहीं अगर धारा 144 लगी है, तो वहां 4 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन वहां पर धारा 144 लगने के बाद भी कुछ लोग वहां पर नारेबाजी करते हैं, जिसके कारण आप राजनीतिक रूप ना दें। मेरी बात सुन लीजिए, पहली बार वहां पर सर्वे हुआ, और आपने कहा कि आपसी रंजिश। एक बात मुझे बताइए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक बात आप मुझे बताइए, इनको अधिकारी कौन बना देता है? किसने इनको पुलिस में भर्ती किया है? और ये कोर्ट में जाके बोल के दिखाए कि आपसी रंजिश में पूरा गांव पत्थर बरसा देगा, हैं? आपसी रंजिश में पूरा गांव पत्थर। आप खुद एक एडवोकेट, आपको कोई अगर मारेगा तो आपके सारे दोस्त नहीं आएंगे? मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक बात आप मुझे बताइए, अगर आपसी रंजिश है और एक गांव के 2 लोगों के बीच में है, तो जितना गांव के लोग मुझे जानते हैं तो आपको भी जानते होंगे। सीधी सी बात है, ये तो है नहीं कि पूरा गांव इकट्ठा होकर के पथराव करने लग जाएगा। और मेरी बात तो सुन लीजिए, पोस्टर तो आप उनके भी जरा लगवा दीजिए जो बहराइच की जो ऑडियो वायरल हुई थी। इन्होंने
अपनी कुर्सी के लिए बहराइच में रामगोपाल मिश्रा को शिकार बनवाया। बहराइच के अंदर रामगोपाल मिश्रा की हत्या हो जाती है, संभल के अंदर नईम कैफ की हत्या हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि संभल में जो 5 लोग मरे, बहराइच में जो रामगोपाल मिश्रा मरा, उनकी हत्या का जिम्मेदार कौन? योगी आदित्यनाथ का लाइन ऑर्डर है, सबको इंसाफ मिलेगा। मेरी बात सुन लीजिए। वो योगी आदित्यनाथ जो जहां जहां चुनाव होते हैं वहां बंदर की तरह कूद कूद के जगह जगह चुनाव प्रचार करने पहुंच जाते हैं। हाँ। अपना प्रदेश इनसे संभलता नहीं है। हाँ। और जहां जहां इन्होंने प्रचार करा वहां भट्टा बैठा दिया बीजेपी का। हाँ। झारखंड चुनाव प्रचार करने गए थे। हाँ। एक और वो खड़ा था हेमंत बिस्वा शर्मा, एक और ये खड़े थे। हाँ। लुटिया डुबा दी पूरी। अयोध्या हार गए, अयोध्या नहीं दिख रहा इन्हें, अयोध्या हार गए वो नहीं दिख रहा इन्हें। और सबको पता है कि ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर 6 सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसका जो री इलेक्शन हुआ, कैसे आप जीते हो। आप बिना बेईमानी के आप एक पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते। और मैं आपसे कहता हूं, अपने आप को उत्तर प्रदेश का इतना बड़ा लीडर समझते हो ना, हिंदुओं का इतना बड़ा रहनुमा समझते हो, तो गोरखपुर छोड़ के कहीं और लड़ लो। रोहित शर्मा 2000 से ज्यादा मस्जिदें हैं जिनकी अब सर्वे होगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब सरकार के पास देश में कोई काम नहीं बचता, मैं आपको बता दूं, कल मैंने बहुत छोटी सी चीज पर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं। कल मैं एक चीज पर बहुत गहन चिंतन कर रहा और मैंने सोचा कि आखिर हिंदू और मुसलमान पर, मंदिर और मस्जिद के झगड़े पर कैसे अंकुश लगाया जाए। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि इस देश के हिंदुओं को भगवत गीता का ज्ञान दे दो और इस देश के मुसलमानों को कुरान का ज्ञान दे दो। ये दोनों ही आपस में लड़ने बंद हो जाएंगे। और जितने लोग आपको मंदिर के लिए आएंगे या मस्जिद के लिए आएंगे, इनके किसी के भी पास आप माइक लगा के सिर्फ इतना सा पूछ लीजिएगा कि प्रभु श्री राम का पूरा नाम क्या है, उनकी माता जी का नाम क्या है। कहा जा रहा है दिल्ली की जामा मस्जिद की भी अब सर्वे होगी क्योंकि सीढ़ियों में गणेश जी हैं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि इनको रात को सपने में ये पता चल जाता है कि कौन सी मस्जिद के नीचे मंदिर है। हाँ। लेकिन क्या किसी के सपने में ये नहीं आया कि वो 350 किलो RDX और जेलेटिन कहां से आया पुलवामा में? वो किसी के सपने में नहीं आ रहा। वो बता तो दो कहां से निकला, कौन सी जमीन प्रकट करके निकला जो हमारे देश के जवानों को शहीद कर गया। तो रहे जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा। तो खुद तो आपने पूरा देश दिया। मैं आपको बताता हूं, इनकी बहुत अच्छी प्लानिंग है। और इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान या इस देश का वो व्यक्ति जो अशिक्षित है, दोनों ही लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको आज ये समझना चाहिए कि आपको सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर अजमेर की दरगाह, एक बात आप मुझे बताइए, राजनाथ सिंह क्या करने जाते हैं अगर अजमेर की दरगाह पे शिवलिंग है तो चादर क्यों चढ़ा रहे हैं? मोदी जी वहां चादर क्यों चढ़ा रहे हैं? आपको अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, मोदी जी क्यों चादर चढ़ाने जा रहे हैं? विष्णु गुप्ता को पता चल गया ना वहां शिवलिंग है। मेरी बात सुन लीजिए, विष्णु गुप्ता जी को अगर इतना ही पता, अगर थोड़ा सा और खोद दोगे तो मुगलों का इतिहास निकल कर आ जाएगा, ये ब्रिटिश काल की और चीजें निकल के आ जाएंगी। सारी चीजें खोद दो ना, दरगाह बचाने जाएंगे। मैं आपसे ये कहता हूं, मैं इंसानियत और मानवता को बचाने जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है नर ही नारायण है। एक बात आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति, एक बच्चा जब दुनिया में आता है, अगर उसके सर पर टोपी लगा दो तो वो मुसलमान का बच्चा हो जाता है, माथे पर तिलक लगा दो तो वो हिंदू का बच्चा हो जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इन मंदिर और मस्जिदों की लड़ाई में आखिर हासिल क्या होगा? अरे तो पत्थर जितने भी लोगों ने फेंके सारे मुस्लिम थे, आपने देखा नहीं? मैं आपसे ये कह रहा हूं, पहली बात, अरे पहली मेरी बात सुन लीजिए, जी न्यूज कितना अच्छा चैनल है वो सबको पता है। ठीक है, इस देश का सबसे बिकाऊ और गोदी मीडिया का चैनल सिर्फ वही है। समझ रहे हो? उनको ये समझ में आ गया, उनको ये पता चल गया कि ये पाकिस्तानी कारतूस हैं। उनसे कोई ये पूछे जो बता रहे हैं पाकिस्तानी कारतूस हैं, अगर पाकिस्तानी कारतूस अगर इंडिया में आ रहे हैं तो इस देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? 16 पर्ची ढप खेल रहा है या राजा मंत्री चोर सिपाही खेल रहा है? क्या कर रहा है इस देश का गृह मंत्रालय? है क्या कर रहे हैं अमित शाह जी? जब इस देश के गृह मंत्रालय से ये नहीं पता चलता गृह मंत्रालय को कि बांग्लादेशी कहां से घुस रहे हैं और पाकिस्तानी कारतूस इंडिया में आ रहे हैं, और जिनकी आप बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, जब उनको ये नहीं पता योगी जी को कि भैया आपकी सरकार के राज्य में कहां से आ गए पाकिस्तानी कारतूस यूपी में, बताइए ना। है तो मैं आपको बता रहा हूं, तो पाकिस्तानी कारतूस है, पाकिस्तानी खुद उठ के आ गए वहां पर उत्तर प्रदेश में, तो वो नहीं दिख रहा बाबा को, क्योंकि बाबा तो कंगना रनावत की फिल्म देखते हैं और उन्हीं को देखने में व्यस्त होंगे। क्या पुष्पा का ट्रेलर वेलर देखने भी चले गए क्या बाबा? तभी क्या पता वो पाकिस्तानी कारतूस कहीं घुस गया हो। तो ये नेता इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं जिन पर कोई तथ्य, कोई तर्क वाली कोई बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मेरी बात सुन लीजिए, हाथरस की घटना इस देश में हुई, पूरे देश में किसी को नहीं पता कि क्या इंसाफ मिला बेटी को। सुनते जाइएगा मेरे से, आराम से सुनिएगा। इस देश के अंदर 350 किलो RDX और जेलेटिन आया, आज तक पता नहीं चला कहां से आया, कैसे आया, किसके राज में आया, कैसे आया, किसी को नहीं पता। जवान शहीद हुए, किसी को नहीं पता चला। गौतम अडानी का कितना बड़ा मुद्दा था, आज सारा ढक गया ना पर्दे की आड़ में, सिर्फ इस वजह से ढक गया, संभल की घटना के पीछे। और ये मंदिर मस्जिद किस लिए कर रखा है? आप मुझे एक बात बताइए, ये मंदिर मस्जिद किस लिए कर रखा है? मंदिर मस्जिद सिर्फ इसलिए कर रखा है ताकि आपका ध्यान एक्चुअल चीज की ओर तो जाए ना, शिक्षा की और, महंगाई की और, बेरोजगारी की और आपका ध्यान जाए ना, तो उसको हटाने का सबसे बढ़िया तरीका हिंदू मुसलमान कराते रहो, इन्हें लड़ाते रहो, यही काम सरकार कर रही है। ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।